राधे राधे एवरीवन। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। मैं मानती हूँ कि हमारी सुबह जैसी होती है, हमारा पूरा दिन भी वैसे ही जाता है। एज अ वर्किंग वूमेन, काम, खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हम प्लान करके चलेंगे चीज़ों को और टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली। तो हर सुबह मैं खुद को बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि लगातार धीरे धीरे चलना ही बड़ी जीत है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ परफेक्ट हो जाओ। तो मेरी कोशिश रहती है कि दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा ना भागदौड़ से ना हो। कुछ शांत पल, थोड़ी सी प्रे और मन को पॉजिटिव रखना, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ करके भगवान को हाथ जोड़कर कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर शांति में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूँ। मतलब मैं उठते उठते रश नहीं करती किसी चीज़ के लिए ना। तो सुबह उठती हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पी के अपने लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड जनरल लिखती हूँ। तो एज अ वर्किंग वूमेन बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर इनकलकेट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगी। लाइक जो छोटा मोटा काम होता है मेरा, वो थोड़ा बहुत मैं एक रात पहले ही निपटा करके रखती हूँ। तो हम नंबर 1 टिप हो सकती है हमारी कि रात को ही अगले दिन की तैयारी करके रखें अपनी। तो रात में हमें मुश्किल से आधा घंटा निकालना होता है और हम नेक्स्ट डे की जो प्रिपरेशन रहती है मॉर्निंग की, वो मैं सुबह करने की कोशिश करती हूँ पूरी। तो सुबह की चाय मैं शांति से पीती हूँ और कुछ पल अपने साथ बिताती हूँ। अब दूसरी टिप हमारी हो सकती है कि सबसे ज़रूरी काम है वो हमें सबसे पहले करने होते हैं। हम सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन फ़र्क बस इस बात का पड़ता है कि हम किस काम को पहले करते हैं। दिन में 3 सबसे ज़रूरी काम हमें तय कर लेने चाहिए पहले से ही। लाइक सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट बनाना है अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे लेकर जाएंगे वो अपना बना लें, है ना। उसके बाद में अपने जो भी काम होते हैं ना, वो शांति से करके, जो रात में आपने लिस्ट बनाई हुई है, प्रिपेयर करके रखा हुआ है, अपनी चाय को बहुत शांति से अकेले पिएं। तो दूसरा स्टेप आपका हो सकता है, दूसरी बड़ी टिप्स हो सकती है कि सबसे ज़रूरी कामों को हमें पता होना चाहिए सिलेक्ट करना पहले से, जो हमने पहले ही एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट में थर्ड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि हम मल्टीटास्किंग हो जाए। कोशिश करें कि अगर आपसे जो काम आप कर रहे हो उसके आसपास का काम भी आप हैंड टू हैंड निपटा लो। जैसे मैंने सुबह की जब चाय ली तो थोड़ा सा किचन काउंटर मैंने सेम टाइम पर ही साफ करके रख दिया, इसको बात के लिए नहीं छोड़ा। तो ये भी एक हेल्प हो सकती है हमारी। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन इफेक्ट बहुत डालती हैं। बच्चों को मुझे बादाम देने थे, मैंने एक रात पहले ही उनके गले हुए बादाम छील करके फ्रिज में रखे हुए थे, जिससे वो सुबह उठें और अपना टाइम से उनको खा लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख करके नेक्स्ट डे के लिए अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे शाम को ही मैंने अपना अंदर वाला रूम बिल्कुल क्लीन करके पहले से ही रख दिया था। जो कपड़े पूरे दिन में धोए थे वो शाम में ही अपना फोल्ड करके अलमीरा में सेट कर देना। बेड को एक दिन जिस रूम को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उस रूम को पहले से अपना सेट करके रखना। तो मैंने रात में ही पूरा कपड़े अपने लगा दिए, अपना पूरा बेड सेट कर दिया था। तो ये चीज़ें रात में अगर हम हाफ एन आवर एक्स्ट्रा निकालेंगे ना तो उसमें काम चल जाएगा। और उसके अलावा अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें 15 से 20 मिनट, चाहे वो प्रार्थना, किताब पढ़ना, चाय के साथ कुछ शांत पल, या सिर्फ अपनी डीप ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो कोशिश करो कि जब आप अपना नेक्स्ट डे प्लान कर रहे हो तो उसमें आप 15 मिनट सिर्फ आप खाली छोड़ो, जिसमें आपका जो मन है ना अपने लिए, उसमें आपको फ़ोन नहीं देखना है, वो भी आपको करना है। और सबसे ज़रूरी जो टिप हो सकती है हमारी, नंबर 5, हर काम परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। हमें लगता है हम अपने घर को बस चमकाते रहें, वो हर वक्त परफेक्ट रहेगा, तो आपके घर में बच्चे हैं उतना क्लीन वो नहीं रह सकता, है ना। हम होटल में नहीं रहते हैं, हम घर में रहते हैं। तो कभी कभी कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, या बिल्कुल ही ईजी चीज़ है, मतलब नॉर्मल चीज़ है। अपने ऊपर बेवजह का प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आज हो गया वो काफ़ी है, बाकी हम कल कर लेंगे, है ना। क्योंकि हम एक दिन जब प्लानिंग करते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि नेक्स्ट डे हमें क्या नया देखना पड़ेगा या क्या नया हम करेंगे। तो कोशिश करिए कि अपनी प्लानिंग हम एक दिन पहले करें, उसमें 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालें और अपनी मॉर्निंग बहुत पीसफुल करें। और आप जो घर का कमरा आप नाइट में यूज़ नहीं कर रहे हैं या जो जगह आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, रात में ही थोड़ा सा उसको मैनेज करके सोएं, तो उससे क्या आपका टाइम बहुत बच जाएगा।
और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने बताया कि हमें रिग्रेट नहीं करना है कि हमने जो नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग की थी वो हमने प्लानिंग अकॉर्डिंग वैसा हुआ नहीं, आज का दिन वैसा नहीं गया। तो सारे दिन परफेक्ट नहीं हो सकते और सारे दिन बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते जैसे कि हम प्लान करते हैं, राइट। तो एज अ वर्किंग वुमेन ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। चीज़ों को संभालते हुए मुस्कुरा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी खुद को किसी भी चीज़ से, किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे कंपैरिजन करते रहेंगे ना, उसका तो घर इतना अच्छा है, मेरा घर ऐसा क्यों है, उसके बच्चे पढ़ इतना अच्छा रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में वो भेज रहा है, हम क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ में हम खुद को कैसे बेटर बना सकते हैं, अपने आप को अपने प्रीवियस डे से कैसे बेटर बना सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो आज का पूरा दिन मैंने पहले ही अपना प्लान कर लिया था। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, जो उनको खाना था वो मैंने रात में क्लियर करके रखा था बच्चों को क्या खाना है। मुझे चने खाने थे तो मैंने अपने चने गला के रखे थे, बच्चों की मैक्रोनी निकाल कर रखी थी। बस सुबह अपनी भगवान का नाम लेके, भगवान की दर्शन करके अपने दिन की अच्छी सी शुरुआत करो। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करिए कि हम अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे टिप्स से अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। राधे राधे एवरीवन।